जिस राज्य का उप मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार सीटेड है उसको अविलंब या तो बर्खास्त करना चाहिए या उनको इस्तीफा उनसे लेना चाहिए या उनको बर्खास्त करना चाहिए। बीजेपी को नैतिक अधिकार नहीं है इस्तीफा मांगने का। और किस चीज का इस्तीफा, किस चीज का इस्तीफा? कानून व्यवस्था पूरे राज्य में ध्वस्त है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि बिना पैसा दिए हुए किसी के साथ कोई काम नहीं हो। खुद समाज कल्याण मंत्री जो बिहार सरकार के हैं उनके बेटे से रंगदारी मांगी जा रही है। बीजेपी वाले बताए कि देश का गाड़ी कमाई 125,000 करोड़ रुपया कहाँ गया और किसको माफ किया, किसको दिया? जिस सरकार का उप मुख्यमंत्री खुद चार्जशीटेड हो और पूर्व में मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते थे, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते थे। जब जब चुनाव आता है तो चार्जशीट किया जाता है और कुछ होने वाला नहीं है। ये डराने धमकाने से आरजेडी के और महागठबंधन के नेता डरने वाले नहीं हैं। ये अंग्रेजों के दलाल रहे हैं और देश के लिए इनको कोई चिंता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गद्दी कैसी बची रहे। कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, जो भ्रष्टाचार का आलम है और जिस सरकार का उप मुख्यमंत्री खुद चार्जशीटेड हो और पूर्व में मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते थे, भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते थे, अविलंब उनसे इस्तीफा लेना चाहिए या उनको बर्खास्त करना चाहिए। और समाज कल्याण मंत्री के बेटे से रंगदारी मांगी गई। उन्होंने मीडिया में दिए हुए बयान में कहा कि मुझ पर दबाव है, पैसा भी दिया गया, रिवॉल्वर दिखाया गया। जब राज्य के मुख्य समाज कल्याण मंत्री का ये हालत है, उनके परिवार का ये हालत है और उप मुख्यमंत्री चार्जशीटेड है, तो अविलंब जो है इस्तीफा देना चाहिए और सरकार को सही से जवाब देना चाहिए। संजय जी, इसको लेकर के आप लोग क्या करेंगे आज? इस्तीफा नहीं, हम लोग तो निश्चित रूप से जिस राज्य का उप मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार सीटेड है उसको अविलंब या तो बर्खास्त करना चाहिए या उनको इस्तीफा उनसे लेना चाहिए या उनको बर्खास्त करना चाहिए। और कानून व्यवस्था पूरे राज्य में ध्वस्त है। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि बिना पैसा दिए हुए किसी के साथ कोई काम नहीं हो। खुद समाज कल्याण मंत्री जो बिहार सरकार के हैं उनके बेटे से रंगदारी मांगी जा रही है। 10 लाख रुपया रंगदारी उन्होंने मीडिया में दिए हुए बयान में कबूला है कि मुझ पर दबाव पड़ रहा है केस को खत्म करने के लिए। संजय जी, ये तमाम चीजें इसको लेकर के आप लोग आज क्या करेंगे? निश्चित रूप से हम लोग इस्तीफा मांगेंगे। मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को इस्तीफा लेना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए। जिस राज्य का उप मुख्यमंत्री चार्जशीटेड हो वो राज्य में कैसे सरकार चलेगी, कैसे भ्रष्टाचार मुक्त की आप बात करते हैं? तो अविलंब उप मुख्यमंत्री को देंगे कि नहीं? अगर सरकार सही से जवाब देगी तो हम सदन चलने देंगे। जो राज्य के मुद्दे हैं, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, जो उप मुख्यमंत्री खुद चार्जशीटेड हैं, उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। अगर सरकार की मंशा सही है तो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर सरकार कार्रवाई करेगी तो और जो मुद्दे हैं उसका जवाब देगी तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। बीजेपी को नैतिक अधिकार नहीं है इस्तीफा मांगने का। और किस चीज का इस्तीफा, किस चीज का इस्तीफा? ये तो चार्जशीट हमेशा इनको डराने धमकाने, जब जब चुनाव आता है तो चार्जशीट किया जाता है और कुछ होने वाला नहीं है। ये डराने धमकाने से आरजेडी के और महागठबंधन के नेता डरने वाले नहीं हैं। बंदर घुड़की से डरने वाला नहीं है। ये बीजेपी वाले बताए कि देश का गाड़ी कमाई 125,000 करोड़ रुपया कहाँ गया और किसको माफ किया, किसको दिया? ये बतावे बीजेपी वाले। और बीजेपी वाला इस्तीफा दे और देश की राजनीति से हटे। देश हित में ये काम करने वाले नहीं है। ये अंग्रेजों के दलाल रहे हैं और देश के लिए इनको कोई चिंता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ गद्दी कैसी बची रहे और किसको फंसावे, किसको करे, इसके लिए है। 27 तारीख को आप लोग को याद होगा, उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि अजीत पवार बहुत बड़ा भ्रष्ट आदमी है, इसको जेल के सलाखों में रहना चाहिए। और दूसरे दिन वो बीजेपी में चल गया तो पवित्र हो गया और बहुत ईमानदार हो गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बीजेपी के लोगों से कि अपने भीतर झांको, गिरेबान में झांको और देश की जनता को जवाब दो कि बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, देश के किसानों के खेतों में पानी नहीं लगा, महंगाई पर रोक नहीं लगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।